हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपने पीरियड्स की जो भी मेरी स्टोरी है बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आपके सामने रखने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं पहले बैक कैमरा से बनाने वाली थी, बट बैक कैमरा में क्या होता है ना, थोड़ा दूर रखना पड़ता है अपन को। तो फिर वो बहुत ज़्यादा क्या साउंड आता है, नॉइस आती है। मेरे पास लीड भी नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि फ्रंट कैमरा से ही बना लेते हैं, हम थोड़ा पास भी बैठ पाएंगे और सब दिखता भी रहेगा। तो देखिए, पीरियड स्टार्ट हुए थे 11-12 साल की एज में। और सच बताऊं तो जब मेरा फर्स्ट पीरियड आया था तब मैंने किसी को भी नहीं बताया था, और इवन पैड वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। और पीरियड्स 2 दिन बाद चले गए थे, और पीरियड बहुत ही नॉर्मल आए थे ना, कोई पेन वेन कुछ नहीं था। लेकिन जब मेरा सेकंड बार पीरियड आया ना, तब हम कहीं गए हुए थे, गांव में गए हुए थे हम। और मैं ऐसे ही किसी के घर गई हुई थी, और जैसे ही मैं उनके घर से आई तो मेरा जो पूरी ड्रेस है पीछे से पूरी गंदी हो रखी थी। तब मेरी जो चाची है उन्होंने बताया, तो फिर मम्मी, या जैसे आपको पता है पहले की जो ज़्यादातर लेडीज़ होती हैं, मेरी मम्मी भी उनमें से एक है, वो कपड़ा ही यूज़ किया करते थे। और जो पहले की ज़्यादातर गर्ल्स होंगी ना, उनको भी फिर कपड़ा ही बताया करते थे। तो फिर मम्मी ने भी मुझे कपड़ा कैसे यूज़ करना है ये सब बताया। मैं तो इसी टेंशन में चली गई थी, अब क्या हर महीने ये सब फेस करना पड़ेगा। फिर शुरू शुरू में तो क्या था, पीरियड्स थोड़े नॉर्मल आते गए। ये शुरू शुरू में बोल रही हूँ आपको, 5 या 6 महीने ओनली। उसके बाद हम गांव शिफ्ट हो गए थे, तो गांव शिफ्ट हुए तो मेरे पीरियड्स आने वापस बंद हो गए थे कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए। फिर जैसे ही हम शहर में वापस शिफ्ट हुए, पता नहीं मेरे पीरियड्स वापस से शुरू हो गए। क्यों बंद हुए थे, क्यों शुरू हुए थे, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। बट हाँ, जब नेक्स्ट टाइम यहाँ जब वापस हम सिटी में शिफ्ट हुए तब मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ। तो जो अब की बार पीरियड स्टार्ट हुए ये पेनफुल थे, काफ़ी पेनफुल थे। इस तरीके थे ये पीरियड की, शुरू होने से पहले ये ना अपनी बॉडी सिम्टम्स बदलना शुरू हो जाते हैं ना। थाइज़ में बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा, आपके कमर में पीछे से बहुत ज़्यादा, पीरियड शुरू होने से पहले ही बहुत सारा पेन होना शुरू हो जाता है बॉडी में, उस तरह के पीरियड से ये। तो फिर ये पीरियड्स चलते रहे, तो मैंने शुरू शुरू में तो क्या किया, बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश करती थी। कई कई बार तो मैं स्कूल भी नहीं गई हूँ इस वजह से। और किसी दिन स्कूल गई हूँ और मान लो टेस्ट है ना, तो मेरी हालत ही नहीं है टेस्ट में लिखने जैसी। और मेरी हालत इतनी ख़राब, मुझे सब कुछ बुरा लगता था, बस मेरा पूरा फोकस है ना बस वो पेन के ऊपर ही रहता था, कि मुझे पेन हो रहा है, ज़ोरदार पेन हो रहा है। फिर 1-2 बार तो मैंने बर्दाश्त किया, बट तीसरी चौथी बार पीरियड आए, फिर मैं खुद ही मेडिकल स्टोर पे चली गई मैं। पहले मम्मी से कहती रही मुझे पीरियड के दर्द की गोली ला दो यार, गोली ला दो ऐसे। तो फिर मैं क्या होता था, खुद ही मेडिकल स्टोर पे जाके ऐसे बोलती थी, पीरियड्स में पेट दर्द कम करने की गोली दे दो, इस तरह से लंबी लाइन बोलती थी। फिर वो गोली देते थे। फिर उस गोली का नाम मैंने एक दिन पढ़ा, तो उस गोली का नाम इतना बड़ा था, स्पास मोनिल प्लस, तो वो लाती थी मैं। और ऐसे मानो आप, जो गोलियों का पत्ता है ना, एडवांस पड़ा रहता था मेरे पास। ऐसा कोई टाइम नहीं है ना, 2 पत्ते हमेशा रहते थे मेरे पास, हमेशा कभी भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप देख लो तब का टाइम है, और आज 35 ईयर्स ओल्ड की होने वाली हूँ, मेरी एक बेटी भी है। और उसके बाद भी आज भी कंडीशन सेम ही मिलेगी आपको, उतना ही पेन मैं बर्दाश्त कर रही हूँ आज की डेट में भी। तो ये सब स्टोरीज चलती रही। मेडिकल स्टोर पे जाती थी, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि ना पीरियड्स में पेट दर्द कम करने वाली गोली दे दो ऐसे। अब तो हंसी आती है। दवाई का नाम भी बड़ा था, फिर मेफ्टल प्लस लेने लग गए, अभी भी वही लेती हूँ, है ना। देखो, कोई नहीं चाहता कि ना वो पेन किलर ले या एक्स्ट्रा दवाई ले, लेकिन है ना, मैं हमेशा सोचती थी इस बारे में कि ना यार, आज अपन दवाई नहीं लेंगे, आज अपन ना कितना भी दर्द हो जाए उसको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन क्या होता है ना, एक स्टेज ऐसी आती है ना कि फिर ऐसा लगता है सब चीज़ भाड़ में गई, इस पे जो असर होगा तो अच्छा हो जाएगा, बुरा होगा जो होना होगा हो जाएगा, मुझे तो ये पेन किलर लेनी ही पड़ेगी। और ऐसा है, 2 दिन तो मैं पेन किलर ले, पीरियड से ना दो 2-3, 2 दिन बहुत ज़्यादा फास्ट रहते हैं, तीसरे दिन ऑलमोस्ट चले जाते हैं। अब पीरियड्स का भी अलग अलग टाइप होता है, किसी के 2 दिन है, 3 दिन है, किसी के 5 दिन रहता है, किसी के 7 दिन रहता है। तो जितने ज़्यादा दिन रहेगा वो उसका धीरे धीरे रहेगा फ्लो जो रहेगा। लेकिन जिसके जितने कम दिन रहेगा उसका जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। और ऐसे ही किसी के पीरियड्स में किसी को पता ही नहीं चल रहा कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, कोई पेन नहीं रहता, बिल्कुल टाइम पे आते हैं। जैसे किसी की डेट है तो उससे 1 या 2 दिन पहले आएंगे या सेम डेट पे आएंगे।
साइकिल भी इसका अलग-अलग होता है, 21 दिन का होता है, 23 दिन का, 25 दिन का, 30 दिन का, और फिर ज़्यादा ही है तो उसको पीसीओडी अपन बोल देते हैं। मेरी मम्मी के भी ना लाइक महीने में 2 बार आ जाते थे, 15-15 दिन में ही पीरियड्स आ जाते थे। और मैं अपने पीरियड्स की बात करूँ तो है ना, मेरे को लाइक डेट के 2 दिन पहले पीरियड आते थे, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, यही चलता रहा। फिर काफ़ी टाइम बाद ये चीज़ चेंज हो गई। फिर ये चीज़ चेंज होके हो गई 5 दिन, अब 5 दिन पहले आते हैं डेट के। टाइम पे तो ज़िंदगी में कभी-कभी ही आए होंगे मैं याद करूँ तो। और कभी-कभी ना 8-8 दिन पहले भी आ जाते हैं, ऐसा हो सकता है ना, ये बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर होते हैं, इनका कुछ पता नहीं रहता है। तो ये पेन से रिलेटेड है ना, मैं बहुत बार मतलब हॉस्पिटलों के भी चक्कर काटे हैं मैंने। तो वो क्या करता है, डॉक्टर दवाई लिख देता है, जिस महीने अपन दवाई लेंगे वो दवाई लेंगे तो दर्द नहीं होगा, नेचुरल सी बात है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है इस पेन का, ये तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और बर्दाश्त करने की भाई अपनी तो कैपेसिटी नहीं है, अपन तो पेन किलर खा के ही जिंदा है। तो ये पीरियड्स रहे मेरे शादी तक, ऐसे ही रहे। शादी हो गई उसके बाद में जब मेरी बेटी हो गई, फिर बच्चा होने के बाद क्या होता है, आपके पीरियड्स काफ़ी दिनों बाद आते हैं, लाइक 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, क्योंकि बच्चा उस टाइम फीड ले रहा होता है। तो मेरे पीरियड्स भी लगभग 7-8 महीने बाद आए। तो आए ना, तो शुरू शुरू में तो चलो नॉर्मल था, हल्का हल्का पेन हो रहा था। जैसे जैसे पीरियड्स फिर रेगुलर होते गए ना, वापस वही वाला पेन स्टार्ट हो गया। और उस बीच में मेरे साथ क्या हुआ, मतलब लाइक मैंने भी काफ़ी टाइम तक कपड़ा लिया हुआ है ना। हाँ, मैं बात करूँ तो लाइक मेरे को पैड यूज़ करते हुए तो 7-8 साल हुए होंगे। उससे पहले मैं बात करूँ, मतलब 12-13 साल तो हो ही गए होंगे ना, उससे पहले भी, है ना। 12-13, हाँ मतलब मान लो 10 साल, ज़िंदगी के 10 साल तो मैंने कपड़ा ही यूज़ किया होगा। अब आप सोचो, मतलब उस कपड़े को अपन यूज़ कर रहे हैं, फिर उसको धोना भी है, उसको सुखाना भी है, मन में ये भी डर रहता है कोई इसको देख ना ले। और भाई कपड़ा मतलब इस तरह से होता है ना, मैं आज तो उस दर्द को बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ, मतलब कि भाई कपड़ा और पैड लेने में कितना फ़र्क होता है। कपड़ा जब भी अपन लेते हैं ना, मतलब एक तो ये डर लगा रहता था, ये खिसक नहीं जाए, ये बहुत आगे ना चला जाए, बहुत पीछे ना चला जाए, किसी को पता ना चल जाए, है ना। ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम थी। कई लड़कियां उसको पिन से होल्ड करती थी। मतलब कह सकते हैं यार, दिस इज़ वेरी 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 पेनफुल लाइफ, है ना। तो बहुत टाइम तक यूज़ किया, पैड यूज़ करने की बहुत बार कोशिश करी। प्रॉब्लम ये आती थी कि पैड की ना एब्जॉर्ब जो कैपेसिटी होती है ना, वो अच्छी नहीं होती, फ्लो बहुत ज़्यादा था पीरियड का। बहुत बार ट्राई करा, बट पैड ही ऐसे आते थे 1-2 घंटे बाद ही लीक कर रहा है। तो फिर क्या करें, फिर सोचते थे यार कपड़ा ही ठीक है, कम से कम एब्जॉर्ब तो कर रहा है अच्छे से। तो फिर मेरे को किसी ने ना कोई थे, एक प्रोडक्ट था, मतलब किसी ने मेरे को सजेस्ट किया था, उसकी पैड तो जो ना, उसकी एब्जॉर्ब कैपेसिटी थी ना, क्या क्या बोल रही है, उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी थी, काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ करे। फिर वो मिलना बंद हो गया यार, क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी कंपनी से आते थे, ऐसा वैसा कुछ था। तो मेरा कॉन्टेक्ट टूट गया उस पर्सन से, तो मेरे को नहीं मिल पाया। फिर मैंने ये यूज़ करने हमने शुरू करे, ये विस्पर अल्ट्रा होते हैं ना, और इसमें भी कहते हैं ये हैवी है, ये सब अच्छा अच्छा क्वालिटी का ला के देखा। बट आफ्टर डिलीवरी के बाद जब पीरियड स्टार्ट हुए ना, तो वो किसी भी मतलब पैड उनको होल्ड नहीं कर पाया। कई बार मेरे बहुत ज़्यादा लीकेज हो जाता, कपड़े गंदे हो जाते, ये सब प्रॉब्लम का फेस करते करते फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा। यूट्यूब पे मुझे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में पता चला, भाई ये बहुत अच्छा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। भाई ऐसी गलती आप लोग मत करना, मैंने करी हुई है। और मेंस्ट्रुअल कप का रिव्यू मैंने डाला हुआ है चैनल पे, आप जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं बताऊंगी उसके बारे में, बट जो भी था मेरे लिए यूज़लेस प्रोडक्ट था। मेरे लिए उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, उल्टा मेरा जो फ्लो था पीरियड्स का वो कम हो गया, मतलब कहीं ना कहीं वो मेरे को नुकसान करने लगा अंदर से। तो मैंने 6-7 बार उसको यूज़ किया होगा। उसको ना इंसर्ट करना भी थोड़ा मतलब ट्रिकी होता है, लाइक ऐसा नहीं कि आप यूं ही कर लेंगे। तो मैंने देखा यार पीरियड्स तो ऑलरेडी पेनफुल है, इतनी 17 तरह की परेशानी है, अभी क्या झंझट है, हमने तो ईजी सॉल्यूशन ही होना चाहिए। तो फिर मेरे दिमाग में एक दिन अचानक से आया कि यार ये डाइपर, जो डाइपर के अंदर जो होता है ना मटेरियल, जो भी है वो केमिकल है, जो भी है मटेरियल, वो उसकी ना एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी होती है काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वो उस पर्पज़ से बनाया जाता है, लाइक बच्चे रात को या कभी भी सूसू वूसू कर रहे, तो मतलब कुल मिला के उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ही स्पेशल होती है, बहुत खास होती है, बहुत अच्छी होती है। तो मैंने उसी का, अब कई लोगों को हो सकता है हंसी आ जाए इस चीज़ पे, है ना, लेकिन मैंने बहुत अलग अलग कंपनियों के पैड ट्राई करे, मेरे पे कोई मतलब उनका ज़्यादा वो नहीं हुआ। फिर मैं जैसे ही मैंने ये ट्राई मतलब यूज़ करना शुरू करा, तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। एक बार मैंने मेरे किसी चैनल पे उसका वीडियो बना के डाला था, तो
लोग ऐसे कहते हैं, अरे ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, तुम ही लगाओ लगाना। भाई कई बार है ना, बात महंगे और सस्ते ही नहीं होती है, बात होती है कंफर्ट लेवल की। भाई पैड तो है ना मैं शुरू से भी लगा लेती है ना, कपड़ा लगाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस टाइम पे ऐसे पैड अवेलेबल ही नहीं थे जिनकी अब्जॉर्विंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो। 2-2 घंटे में लीक कर रहे हैं तो फिर कैसे क्या होगा, है ना। मम्मी भी लगा लेती, बट ऐसा कोई पैड मिला ही नहीं था तब। फिर ये अभी मेरे को हो गए होंगे शायद 3-4 साल हो गए मेरे को। मैं बच्चों के जो होते हैं ना डायपर में यही यूज़ करती हूँ। उसको लाइक पूरा ओपन कर देती हूँ और ओपन करने के बाद में उसको एडजस्ट कर लेते हैं। उसकी लेंथ काफ़ी अच्छी आती है, लाइक आपको फ्रंट से बैक से अच्छा कवरेज मिल जाता है। नाइट में आप कैसे भी सो रहे हैं, क्योंकि नाइट में अपनी पोजीशन बदलती रहती है, कभी करवट ले रहे हैं, सीधे सो रहे हैं, उल्टे सो रहे हैं, तो उस टाइम पे कपड़े ख़राब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कहीं बार हुए हैं। तो भाई मेरे को तो काफ़ी आराम है उस पैड से, बट हाँ दर्द तो वैसे का वैसे बना हुआ है। आपने सुना होगा पीरियड्स के पेन में कोई कह रहा हॉट वाटर बैग यूज़ करो, वो भी पड़ा है, बहुत बार यूज़ कर लिया है। अजवाइन का, अदरक का, सौंफ का, इसका पानी पियो, गुड़ का पानी पियो, और सब पी के देख लेते, उसके बाद भी ना जो पेन है ना वो होता ही है। तो वही मैं तो थक चुकी हूँ, ये सब कर करा के रेमेडी मेरे तो पार नहीं पड़ी इन सब चीज़ों से। तो मैं तो थक हार के फिर गोली ही ले लेती हूँ। कौन सी थी, मेफ्टॉल प्लस, ये मैं रेगुलर रखती हूँ, अपने पास रखती हूँ, हमेशा रखती हूँ भैया। और ऐसा है भाई, पीरियड तो आपके 50 की 45 इस एज तक जाते हैं। मतलब ये कहूँ तो ऑल ओवर लाइफ में परेशानी ही देते हैं पीरियड, बट क्या करें, इसी से ही पीढ़ियाँ चलती आ रही हैं। ये अन्ना अन्नाणु होते हैं, मतलब नई पीढ़ी का जन्म इन्हीं सब चीज़ों से होता है। तो ये सब है। कई बार किसी किसी जानवर के बारे में सुनते हैं ना कि यार उसको तो 1 साल बाद पीरियड आते हैं, उसको तो 6 महीने बाद आते हैं। मैं सोचती हूँ, अरे भगवान ऐसा सिस्टम हमारे भी बना दिया होता तो ठीक रहता, क्यों हर महीने पीरियड्स दे देते हो। तो यही बात है कि यार सबके पीरियड्स ना अलग अलग होते हैं, और यहाँ तो काफ़ी पेनफुल, मतलब मैं सच कहूँ ना तो मेरा मतलब 3 दिन कुछ करने का मन नहीं करता, बस मैं अपने बेड पे पड़ी रहूँ बस। मतलब नॉर्मल काम भी नहीं हो पाते, इतना ज़्यादा पेनफुल होता है, और गोली मैं ज़रूर खाती हूँ। तो ये सब बर्दाश्त करते करते, मतलब यदि 11 साल की उम्र में शुरू हुए हैं और मैं 35 की होने वाली हूँ, तो देख लो यार कितना टाइम हो गया है ना। इट्स अ लॉन्ग टाइम, मतलब बर्दाश्त करते 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 कर ही रहे हैं अभी भी बर्दाश्त। तो सीधे सीधे कहूँ तो ये तो कितने साल हो जाएंगे, 25 साल हो जाएंगे क्या, 35 साल की मैं होने वाली हूँ। 10-11 में शुरू हुए थे, तो यानी कि 25 साल हो जाएंगे इनको बर्दाश्त करते 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 करते, 10 माइनस करूँ तो 25 साल तो बर्दाश्त कर लिया, और अब लगभग जाएंगे जब तक 10-15 साल हो रहे हैं। तो ये है इनका पूरा स्टोरी। काफ़ी पेनफुल रहे हैं, और यही स्टोरी रही है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रहने वाला है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। आप भी अपने पीरियड से रिलेटेड जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम्स है उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद।